एक सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल और कड़वा सवाल, टोल वैध है या अवैध है? जायज है जी टोल। कैसे? बिल्कुल जायज है जी। 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर दूसरा टोल नहीं हो सकता, आपका टोल है या नहीं है? हमारा टोल तो 60 किलोमीटर के दायरे में है जी। बिल्कुल, हमारा जो मदीना टोल से चल के और यहाँ पे तो पूरा 60 किलोमीटर है। और उसके बाद में जिस वक्त पे आगे सिरसा जाना हो तो वो आगे वाली कंपनी का इशू है, हमारी कंपनी का कोई उसमें वो नहीं है जी। वो कंपनी कहती है आपका इशू है। नहीं, ये टोल पहले लगा, वो टोल बाद में लगा। दुष्यंत जी ने सबसे पहले जिक्र किया था कि रामायण टोल जो है वो फटेगा, पिलर पाड़ने का काम मैं करूंगा। ठीक कहा था, गलत कहा था? सर वो एक राजनीति इशू था। राजनीति नहीं है, ठीक कहा था, गलत कहा था? नहीं, वो गलत कहा था। आप ये कह दो दुष्यंत जी झूठ बोल रहे थे, और वो अगर इतना दम है उनके अंदर, पावर है, तो आके हमारे पिलर को हाथ लगा के दिखाए, हाथ काट। हम ये बात नहीं कह रहे कि उनमें दम है ना दम है, लेकिन ये इस बात का इशू तो वो एक राजनीति इशू था। नहीं, राजनीतिक इशू नहीं हो सकता। अगर कोई गलती होगी तो इस वजह से इतने बड़े आदमी ने ये बात कही है। ये इतने बड़े आदमी की मैं ये नहीं। अवैध है या अवैध है? जायज है जी, बिल्कुल जायज। अगर जायज है तो 60 किलोमीटर के अंदर क्यों है? 60 किलोमीटर के दायरे में वो मदीना टोल से चलोगे तो आप ठीक 60 किलोमीटर आएगा आपका। और जिस वक्त पे हम लोग लांदड़ी टोल के ऊपर, चिकनवास टोल के ऊपर जाते हैं तो कहते हैं वो पीछे वाला टोल अवैध है। वहां से यहाँ की दूरी महज जो है वो 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर बैठती है। 40 किलोमीटर तो और आगे जाकर आपका टोल आना चाहिए था, यानी कि हासी पार करके बीच के अंदर लगा, तो गलती किसकी? तो सर ये टोल पहले लगा, वो टोल बाद में लगा ना। एक बात बताइए, एक टोल जो है वो दावा करता है, ये मैनेजर साहब हैं, टोल दावा करता है अगर 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर इस साइड भी और उस साइड भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी एम्बुलेंस और क्रेन वहां पर पहुंचने का दावा करती है या नहीं? बिल्कुल पहुंचती भी है। तो पहुंची या नहीं पहुंची? एम्बुलेंस से 1 सेकंड, ओनली 10 सेकंड में एम्बुलेंस पहुंची वहां। तो फिर मरा क्यों? कौन? अगर उसके चोट ज्यादा लगी थी तो कहां पर लेकर गए आप? सबसे पहले हम सिविल हॉस्पिटल हांसी लेके गए जी उसको। हांसी क्यों लेकर गए? हांसी के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल है, आपको पता है? तो सर उसको वो जैसे ही डॉक्टर ने वहां से MLR काट के हमारे को भेजा, हम उसको सूर्योदय हॉस्पिटल हिसार लेके आए। हिसार बड़ा है या हांसी बड़ा है? हिसार बड़ा जी। तो फिर हिसार क्यों नहीं आए? तो हमारा टोल प्लाजा का जो सिविल हॉस्पिटल हांसी बड़ा है। नहीं बड़ा है। फैसिलिटी हिसार में बड़ी है या हांसी में बड़ी है? अगर थोड़ी चोट लग रही है तो जी उसके लिए तो मेरे दोस्त, हिसार बड़ा है या हांसी बड़ा है? सर हिसार बड़ा है। तो फिर हिसार क्यों नहीं लेकर आए आप? तो सर जिस टाइम चोट लगती है उस टाइम इंसान को। अगर आपका बच्चा होता तो आप क्या करते? सर सोनू भी हमारा ही बच्चा था, हमारा जूनियर था। हम ये नहीं कह रहे कि सोनू कोई दूसरा था। सोनू अगर जिस हॉस्पिटल में एडमिट था, हमने उस डॉक्टर को ये बोला था कि आपके हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटी है वो सबसे टॉप से टॉप का हॉस्पिटल हिसार के सूर्योदय हॉस्पिटल में एडमिट करके था हमने। नहीं, वो तो बाद की बात है ना। जिस वक्त पे पहली बात आई तो आप हिसार क्यों नहीं लेके, आप सीधा हांसी क्यों लेकर गए उनको? जब आपको पता है उसको चोट जो है वो बहुत तेज लग गई, आपको इतना पता चल गया कि आपने 10 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस लाके खड़ी कर दी, तो आप उसको हिसार क्यों नहीं लेकर आए? जिस टाइम हम नहीं, आप एक बात बताइए, अब ये भाई साहब हैं, ये घटना इसके साथ में भी हो सकती है, इसके साथ में भी हो सकती है, इसके साथ में भी हो सकती है। एक बात बताइए, जब कल को भगवान ने चाहा और इनके साथ में कुछ गलत हो गया, आप तो भाई साहब हांसी लेकर जाएंगे, ये बेचारे मर गए तो जिम्मेवार कौन होगा? जिस टाइम उसके चोट लगी सोनू के, और जो एम्बुलेंस जो सी एम्बुलेंस से उसका सोनू का एक्सीडेंट होया था, वो एक सरकारी एम्बुलेंस थी, न कि एक टोल प्लाजा की एम्बुलेंस थी। वो एक हिसार सिविल हॉस्पिटल है। बात यहाँ पर एम्बुलेंस की नहीं हो रही है मेरे दोस्त। वो तो एम्बुलेंस थी, वो किसी की प्राइवेट गाड़ी भी तो हो सकती थी। तो सर हम उसी एम्बुलेंस में उसको लेके गए, सिविल हॉस्पिटल है। फिर आपकी कहाँ पे थी एम्बुलेंस? किसकी? हमारी एम्बुलेंस तो निकाल के लेके आए, उससे तो पहले वो खड़ी है एम्बुलेंस से, हम उसी की हेल्प ले ली हमने। जिस एम्बुलेंस से सोनू का एक्सीडेंट होया है, हमने उसी एम्बुलेंस की सहायता लेके हम उसको सिविल हॉस्पिटल लेके गए। एक बात बताइए, क्या आपके टोल के ऊपर जितने भी डंडे लगे हुए हैं जो ऊपर नीचे होते हैं वो काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं कर रहे? आप मेरी माँ का नेम खा। किसका? आपकी माँ का नेम खाओ। देखो सुनिए, ये कोई वो थोड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपके कितने बच्चे हैं? सुनो मेरी बात। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो है एक लड़का जी। एक लड़के की कसम खाओ, सारे डंडे काम कर रहे हैं। देखो ये एक इलेक्ट्रिशियन सिस्टम। भाई साहब, अभी मैं हांसी टोल से, रामायण टोल से होके आया हूँ, गाड़ी में पर्ची पड़ी है, कहो तो दिखा दूं, और फोन के अंदर मैसेज पड़े, कहो तो दिखा दूं, एक डंडा काम नहीं कर रहा। आप अपने बच्चे की कसम खाओगे काम कर रहा है? तो सुनो, अगर सुनो मेरी बात, अगर वहां पे डंडा काम कर रहा होता, किसी की हिम्मत थी, कोई एम्बुलेंस वाला वहां से आपका टोल क्रॉस कर जाता, कोई वहां पे घटना हो जाती, आपके साथ में घटना हो जाती, भाई साहब बताइए। VIP लाइन है वो, उसमें डंडा नहीं होता। कोई और बता दो, दूसरी नंबर की लाइन छोड़ के आप तीसरी लाइन बता दो, वहां पे डंडा काम कर रहा है क्या? कर रहे, सभी डंडे काम कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चों की इसमें नहीं बताओ कितने बच्चे हैं, नेम करो। 3 बच्चे हैं ना? क्या होया? कितने बच्चे हैं इसमें? कितने बच्चे हैं? इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है भाई साहब, अभी आप कह रहे हैं दूसरे नंबर की लाइन काम जो है उसके अंदर डंडा नहीं होता। मेरे को एक बात बताइए, डंडा तो सबके अंदर होता है, उसका ओपन होता है, खुला हुआ होता है। एक बात बताऊं, ओपन होता है, खुला होता है, आप उसको बंद नहीं कर सकते VIP लाइन को। लेकिन अगर आप कहीं गाड़ी वहां से जाएगी ना, वो ओपन जरूर होता है, लेकिन वहां पर डंडा जरूर होता है। नहीं होता, VIP लाइन में नहीं होता डंडा हमारा। क्या? चलो VIP को छोड़ दो, और लाइन के अंदर आपके डंडे थे?
क्या डंडे हैं, काम कर रहे हैं, कर क्यों शर्त रहे हैं? लगा लो, शर्त किस में? ईब लगा लो मेरे के लिए 1 करोड़ की शर्त लगा लो जो तारे डंडे काम करे तो अरे बताओ कितने बच्चे हैं आपके? अरे बच्चे इसमें बच्चे नेम क्या करो, सवाल इसमें? नेम करो। नेम की क्या बात है इसमें? बताओ। नाम क्या आपका? हाँ भाई साहब कर रहे हैं काम। सर देखो हाँ भाई साहब कर रहे हैं काम, सारे डंडे काम कर रहे हैं भाई। सारे डंडे काम कर रहे हैं। एक बात बताऊं, ईब जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा और ओड़ा जाके रैली काटूंगा, एक डंडा भी काम नहीं करता। सारे काम करके दिखाऊंगा। एक मिनट आप मेरी बात सुनो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी आप टोल से गुजर के आए हो, मान लो एक पर्ची वाला छो तो नहीं उठा रहे आप नहीं, भाई? पर्ची का क्यों छोटा रहा था? नहीं नहीं, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये एक बात बताओ, ये देखो मैं अभी अभी जाके आया हूँ वहाँ से, ठीक है, और पर्ची जो है मेरी गाड़ी के अंदर पड़ी है। अच्छा मैं नहीं, पर्ची जो गाड़ी के अंदर पड़ी है, लेकिन इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। मैं अभी रमैन टोल से आया हूँ, एक भी डंडा काम नहीं कर रहा। डंडा ना था तो फिर आपने पर्ची, आप तो फिर सीधे निकाल सकते थे, गाड़ी क्यों नहीं निकाली फिर आपने? आप पर्ची कटा, इज्जतदार आदमी हूँ, मेरे को पता है कि यहाँ से जाना है तो मेरे को टोल देना है, क्योंकि हम सर्विस लाइन से गुजर रहे हैं। अगर रोड के ऊपर कुछ गलत होता है, हमारी सेफ्टी है, अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है तो 60 रुपए या 70 रुपए या 85 रुपए। आपका खुद का बच्चा आपने मार दिया, क्या वहाँ पे डंडा है क्या? आप दोबारा एक बात बताइए, एक लड़का है आपका, एक बात बताओ, एक लड़का है, आप नेम कर सकते हो क्या? सुनो एक मिनट, एक बात नहीं, बताओ, मैं आपसे बात नहीं करता, मैं आपसे कर रहा हूं। मैं मेरी बात सुन दो आप, हम सोनू को कोई मार के कोई खुश थोड़े हैं। मार के खुश नहीं हो, लेकिन सच्चाई बात यह है, डंडा है क्या वहाँ पे या नहीं है? उस लाइन के अंदर सर वो एक वीआईपी लाइन होती है, और छोड़ दो, वीआईपी छोड़ के और बता दो कहीं पे डंडा है क्या? तो सर दोनों साइड में एक एक तो वीआईपी होगी, बाकी लाइनों में डंडे चल रहे हैं, और क्या है? एक में भी चल रहा हो तो बताओ। तो सर आप इस चीज को तो बार बार में एक ही बात रिपीट करने लग रहे हो। हाँ तो करूंगा ना, सुविधा के तौर के ऊपर मान लिया, वो तो एम्बुलेंस मार के चली गई, कोई और प्राइवेट आदमी मार गया तो कर्मचारी को सुविधा क्या? एक बात बताओ, वहाँ पे सोनू काम कर रहा था, सोनू की जगह पे हो सकता है मेरा भाई काम कर रहा हो, ये मीडिया वाला काम कर रहा हो, इसका छोटा भाई काम कर रहा हो, जिम्मेवारी किसकी? नहीं देखो उस टाइम अगर टोल ऑन ड्यूटी है तो टोल की जिम्मेवारी है, और टोल की जिम्मेवारी थी तो हमने हॉस्पिटल लेके गए हम। अगली वीडियो है ना, मैं दोबारा यहाँ से चल के और रामायण टोल के ऊपर जाने वाला हूँ, अगली वीडियो आप वहाँ की देखेंगे। अगर एक भी लाइन के ऊपर आपको कहीं पर भी डंडा नजर आता है तो आप इसको सच्चाई घोषित कर देना, और वरना एक भी डंडा नजर नहीं आता तो इस मैनेजर साहब की कुर्सी को खाने का काम जरूर करना, शेयर करना, आवाज दूर तक पहुंचाना। और भाई साहब तनी बड़का नेम जरूर लगा जेडे जे डंडा पै गया तोड़। ना कोई बात को नहीं भाई साहब, आप जाके देख सको हो या कोई ईबे देख के आए हो मेरे दोस्त, कोई बात को नहीं। फिर हो सके है भाई, आप जिस लाइन से गुजरे हो भाई कोई इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट हो सकता है तो फिर आप क्या के मैनेजर हो गए? हो सकता है तो क्या के मैनेजर हो गए? मैनेजर को तो 100% कंफर्म होना चाहिए ना। मैं यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए तैयार हूँ, तो आप क्यों नहीं बताते? तो एक मिनट एक बात तो सुनो, ये कोई जरूरी थोड़ा है भाई, मान ले अभी आप आए उस टाइम अगर जाना 24 घंटे थोड़ा ही नहीं दोस्त, अगर वहाँ पे डंडा लगा हुआ होता ना हाँ जी तो ये घटना ना होती। सर। जिस लाइन में घटना हुई है सर उस लाइन में डंडा नहीं होता। अच्छा चलो छोड़ो, सारी बात छोड़ो, मेरे को यूँ बताओ आप कहना क्या चाहते हो? किस चीज के लिए, किस चीज के बारे में? आपने कहा था कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैनेजर साहब को पूरी छूट दी गई है टोल के द्वारा कि जी आप 1 रुपया दो चाहे आप 51 करोड़ रुपए दो। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं हमारी तरफ से हम ये कह रहे हैं कि आप ये मनोज राठी बार बार में इस चीज़ को राजनीति की तरफ लेके जाने लग रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, जिस लाइन से गुजरी, पहली बात तो वो वीआईपी लाइन थी, एम्बुलेंस जो गुजर रही थी, और मनोज राठी कह रहे हैं कि टोल की एम्बुलेंस, वो टोल की एम्बुलेंस नहीं थी, वो एक सरकारी एम्बुलेंस थी, वो खाली थी उस टाइम पे। जिस टाइम पे मान लो सोनू के साथ जो हादसा बीता उस गाड़ी के साथ, वो ना उसने उटर बजा रखा था और वो बिल्कुल खाली थी और स्पीड में एम्बुलेंस थी, उसमें कोई किसी भी टोल कर्मचारी का या तो किसी टोल ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? किस एम्बुलेंस के ऊपर है? तो सर उसके ऊपर तो कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट से आप पूछ सकते हो, हम करने लग रहे हैं। क्या की है बताओ, दिखाओ। MLR कर रखी, उसका नंबर ले रखा है एम्बुलेंस का, ड्राइवर का मौके के ऊपर कोई कागज है आपके पास? तो सर यहाँ तो क्या दिखाऊंगा? एम्बुलेंस वाले का नाम क्या है? एम्बुलेंस वाले का नाम मैं भी नहीं नाम बताओ। हाँ फिर नाम मैं बताऊँ मैं, और क्या इसमें क्या देख रहे? इसमें उसका नाम का फोटो उतारा कहीं भी। नहीं, आपका एक बच्चा एक्सपायर हो गया, आपके जिस ड्राइवर की वजह से बच्चा एक्सपायर हो, आपका उसका नाम का नहीं पता? किसका जी? ड्राइवर का? हाँ। तो सर नू थोड़ा ही नहीं, उससे 5 दिन पहले की बात है जी। हाँ, आपको उस ड्राइवर के नाम का नहीं पता? सर मैं ये कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़े मैनेजर हैं टोल के, रामायण टोल के, और मौके के ऊपर फंस भी चुके हैं। आपका क्या मानना है? अगली जो वीडियो आएगी ना वो रामायण टोल की डलने वाली है, कितने एक डंडे वहाँ पर लगे हुए हैं। अभी चलते हैं, वीडियो लाइव करते हैं। और फिलहाल इन मैनेजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतने अपने आप को बचाने के लिए इतने साफ और स्पष्ट झूठ बोले हैं। हालांकि वीडियो हमारे पास में, अगली वीडियो जो है वो आप रामायण टोल की देखेंगे। चालू है, आ जाओ। सबसे पहले तो आप डंडा देख लीजिए, जो डंडा है वो टेढ़ा हो चुका है। अब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये यहाँ पे पूछ लेंगे। क्या बात है, ठंडा पी रहे हो भाई साहब? मजा आ रहा है ठंडा पी के? क्या सर? मजा आ रहा है ठंडा पी के? लाइन बंद है सर। नहीं, मजा आ रहा है क्या ठंडा पी के? क्या हुआ? ठंडा पी कर मजा आ रहा है?
ठंडा पी के मजा थोड़ी ना आ रहा है, तो क्या आ रहा है? टाइम पास के लिए पी रहे घर में। टाइम पास के लिए। कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया भाई। अच्छा, अपने भी ठंडे चल रही हैं भाई पिलाओ हैं भाई, पी लिया हैं। रात को एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया, आपको पता है? नहीं भाई साहब, नहीं पता। यहाँ पे आप काम करते हैं, आपके यहाँ पे एक आपका टोल कर्मी एक्सपायर हो गया, आपको पता ही नहीं है? अच्छा वो तो 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। रात को ही हुआ है भाई साहब, एक्सपायर हो गया आपका बच्चा। अभी मेरे को तो नहीं पता भाई साहब उसके बारे आपके यहाँ पे ठंडे चल रहे हैं में। यार उसके बारे में मेरे को पता ही नहीं अभी तक। ये जो आपका बोर्ड है यहाँ पे जो डंडा है, ये काम कर रहा है क्या? कौन सा? ये जो डंडा है लोगों को रोकने के लिए, नहीं भाई साहब, हटा रखे हैं। एक बारी काम करवाना। काम करवाना। कर ही नहीं रहे भाई साहब। खराब है। हाँ खराब हो रहा है भाई। आपके मैनेजर साहब तो कह रहे थे काम कर रहा है। उनसे बात करो वो तो आप। नाम क्या है मैनेजर साहब का? ये भी नहीं पता मेरे को तो। आपका नाम क्या है? परवीन। मैनेजर साहब का नहीं पता भाई। शोराना कौन है? नहीं पता। लाइन नंबर 1 है ये, हांसी की तरफ जाते वक्त 1 नंबर डंडा काम नहीं कर रहा। मैनेजर साहब बोल रहे थे हमारे सारे डंडे काम कर रहे हैं, और मैंने ये कहा था अगर काम कर रहे हो तो मैनेजर साहब ध्यान से देख लीजिए। अब बात जो है वो आपके ऊपर है, मैनेजर साहब की नौकरी खाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगला डंडा आप देख पा रहे हैं, ये एक और इकलौता डंडा है जो यहाँ पे काम कर रहा है, वो भी इनकी मन मर्जी के अनुसार। गाड़ी यहाँ पे आ गई, डंडा नीचे नहीं हुआ, देख पा रहे हैं आप, डंडा नीचे नहीं हुआ, गाड़ी यहाँ पर आ गई। अभी इनको रोकेंगे, इनसे बातचीत जरूर करेंगे। अब हुआ, अब आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई जिसकी वजह से अब ये डंडा नीचे हो गया, ये खुल गया। क्या बात है, 1 सेकंड के अंदर ये काम हो गया। अगला देखो, आगे देखो, अब आ गई VIP लाइन, जो कहते हैं कि साहब यहाँ पर डंडा होता ही नहीं। अगर होता ही नहीं तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट लगाया क्यों? ये भाई इतना खर्चा क्यों कर दिया अगर यहाँ पर डंडा नहीं होता तो? ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन खर्चा जो है वो आपके पैसे का है, ये आप देख पा रहे हैं। अब अगला देख लो, अगली लाइन आप देख पा रहे हैं, ये डंडा रोड के ऊपर टेढ़ा पड़ा, ये काम कैसे कर रहा है? शाबाश, ये निकल ही गई, बिना ही टोल दिए निकल गई, ये देख पा रहे हैं। ये देखो ऐसे डंडा कब काम करता है? अब अगली गाड़ी आई है, रुकेगी, ये देख पा रहे हैं कितनी जाएगी, ये देखो क्या बात है, कैसे डंडा काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये देखो। ये तीसरी लाइन के अंदर मैं आ चुका हूँ, और मैनेजर साहब बोल रहे थे कि साहब हमारे टोल के ऊपर तो कमी कोई नहीं है। अरे आपके टोल के ऊपर कमी नहीं है तो क्या पंचकुला का टोल है ये देखो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, रोड के ऊपर आत्महत्या कर चुका है ये आपका घटिया सा एक डंडा। अब बात करते हैं आगे, ये अगला कहाँ है डंडा? कहाँ है डंडा? ये डंडा कहाँ है? आ जाओ भाई साहब, ये डंडा कहाँ है आपका? डंडा कहाँ है आपका? लाइव चल रहा है, जनता देख रही है। डंडा वो रहा, देख ले। इसका कहाँ है? इसका डंडा कहाँ है? नहीं, इसका डंडा क्या है? क्यों नहीं चल रही? बंद है भाई, इमरजेंसी। क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं चल रही है लाइन? बंद है, इमरजेंसी लाइन है। आपका एक बंदा एक्सपायर हो चुका है, आपको पता है? आपको कितना दुख है? दुख है भाई हमें। और वो क्यों एक्सपायर हो गया आपको पता है? क्या आपका यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुआ है वो प्रॉपर काम कर रहा है क्या? अगर यहाँ पे डंडा लगा हुआ होता क्या वो एम्बुलेंस क्रॉस कर जाती क्या? मेरे दोस्त, आप भी हो सकते थे उसकी जगह के ऊपर। मैं आपकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, सच्चाई का जवाब दो। अगर यहाँ पे डंडा होता तो क्या वो एक्सपायर हो जाता? ना। गलती है या नहीं है? गलती तो है। आपके मैनेजर साहब बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम कर रहा है। कैमरे कहाँ लगे हुए हैं यहाँ पे? कैमरे भाई साहब, कहाँ है कैमरा? कैमरा दिखाओ। ये है कैमरा, इस कैमरे की बत्तियां यहाँ पे पड़ी हैं, ये देखो आप, क्या बात है। ना लाइट जल रही है ना कैमरा चल रहा है, कैमरे के ऊपर जाड़ा लगा हुआ है, शाबाश। ये देखो, ये है यहाँ का कैमरा जिसके ऊपर दिल खोल के कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। इस व्यक्ति की क्या सुविधा है? अगर ये व्यक्ति यहाँ पे एक्सपायर हो गया, कोई व्यक्ति गाड़ी वाला ठोक गया तो जिम्मेवार कौन होगा? क्या इस कैमरे में नोट हो पाएगा भाई साहब? आपके घर वाले क्या सोचेंगे कैसे एक्सपायर हो गया? जी सर जी, क्या बताएंगे? सही बात सर। टोल वाला जिम्मेवार है या नहीं है? बिल्कुल जी, मैनेजर जिम्मेवार है या नहीं है सर है। मैनेजर के खिलाफ बोलोगे? देखिए सर, ये तो पूरा स्टाफ जो है बोलना चाहिए इसमें। अगर है प्रॉब्लम तो सबके लिए, किसी व्यक्तिगत एक पर कर्मचारी। अगर आपका मैनेजर कहे हमारे टोल के ऊपर सब कुछ ओके चल रहा है, कैमरे चल रहे हैं, उसके बावजूद हमारे डंडे चल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आपके मैनेजर साहब या गलत कह रहे हैं? नहीं सर, अभी क्या है, अभी ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? नहीं, उनका भी कहने के हिसाब से ये है कि अभी कंपनी। आपके मैनेजर साहब सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, इस जगह तभी पूरी क्या कैमरे काम कर रहे हैं? पूरी तरह से व्यवस्था अभी क्या कैमरा काम कर रहा है क्या? नहीं काम कर रहा है सर। तो मतलब झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, क्या डंडा, ये डंडा काम कर रहा है? नहीं कर रहा सर।
तो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं ये तो सीधा सीधा नहीं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? हाँ जी। क्या बात है। इधर देखो आप, ये डंडा भी काम नहीं कर रहा, ट्रक सामने खड़ा है, ये डंडा नीचे नहीं होगा। बोल रहे थे हमारे यहाँ पर A to Z कंप्लीट डंडे काम कर रहे हैं, कंप्लीट कैमरे काम कर रहे हैं। ये कैमरा देख पा रहे हैं आप, ये लाइट काम नहीं कर रही है। अगर साहब यहाँ पर कोई गाड़ी आकर रुकती है तो रेड लाइट देती है, ये इधर आके आप देखिए, ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट का सिग्नल देती है। लेकिन कोई मजाल है यहाँ पे कुछ हो जाए। ये देखो कहाँ है कैमरा, आपको लगता है कैमरे के अंदर लाइटें जलती है? क्या आपको यहाँ पर लाइटें दिख रही हैं? क्या ये कैमरा काम कर रहा है? समझ गए ना आप? बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे यहाँ पर टोल जो है वो ओके चल रहा है, और टोल के ऊपर जो व्यक्ति ऐसे भाई जो काम करते हैं ना, ऐसे भाई जो काम करते हैं, इनकी जिंदगानी जो है वो दाव के ऊपर लगी हुई है। ये एक बड़ा सवाल है। आप देख पा रहे हैं HR20 से सीधा लाइव, ये देख पा रहे हैं। अब करते हैं आगे की बात, आ जाओ आगे आ जाओ। अगला डंडा देखिए आप, क्या बात है। बस निकल गई, अब आ गई जाने की बारी। इस साइड आई भाई साहब, आपकी जान खतरे के अंदर है, आप फ्री में नौकरी कर रहे हैं। ये देखिए, किसी व्यक्ति को कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। मैनेजर साहब बोल रहे थे हमारी रिपोर्ट ओके है, सब कुछ ओके चल रहा है। ये देखो कहाँ है डंडा, कहाँ गया? कोई पूछने वाला हो आपका डंडा काम कर रहा है क्या? गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, डंडा है ही नहीं। देखो आप, आपके सामने मैनेजर बोल रहे थे हमारा डंडा काम कर रहा है। अगली लाइन में आ चुका हूँ, उससे आगे आ जाइए, उससे आगे आ जाइए। ये देखो ये डंडा, भाई साहब इस डंडे को नीचे करो एक बारी। हाँ जी आ जाओ, बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, ये पीछे जो डंडा लगा हुआ है इसको नीचे करो ना। नीचे खराब हो रहा है जी ये। खराब हो रहा है? मैनेजर साहब तो कह रहे थे ओके है। आज खराब हो गया जी। अच्छा आज ही खराब हुआ है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे शादी को नहीं हो रही जी। क्या बात है। ये देखो, ये सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है, ये मशीन खराब है। अगली मशीन देख लो, कोई बात नहीं, अगली देख लो। ऐसे घटिया और नीच किस्म के मैनेजर काम कर रहे हैं जो बोलते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर A to Z कंप्लीट मशीन काम कर रही है। ये देखो कहाँ है, मशीन ही नहीं है, मशीन ही नहीं है। इस व्यक्ति की जान दाव के ऊपर लगी हुई है। ये बंदा यहीं पे काम करते हो क्या मेरे दोस्त? ना भाई नहीं करते आप? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो मशीन लगी होती है डंडे की, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भाई। लेकिन है नहीं। मैनेजर साहब कहते हैं हमारी यहाँ पे प्रॉपर काम कर रही है, A to Z कैमरे काम कर रही है। कुछ कोरिया जमा नकली सौदा है। ये देखो, क्या ये लाइटें काम कर रही हैं? ये देखना, इस लाइट की शक्ल देखो, क्या बात है, क्या गजब चस रही है। मैनेजर साहब हो सकता है आपको आपकी लाइटें दिखती हो, कैमरा देखो, कैमरे के अंदर लाइट जो है वो जल रही होगी रेड कलर की, चारों तरफ से दिख रही है क्या? एक भी कर्मचारी ड्रेस चारों तरफ से दिख रही है क्या? कोई कर्मचारी ड्रेस के अंदर है क्या? ये है हालात यहाँ के, और तारे जो यहाँ से कटी फटी पड़ी है। ये देखो आप, आ जाओ, ये देखो आप, ये है लाइव हालात। और फिर बोलते हैं कि साहब हम हैं मैनेजर। काहे के मैनेजर, कहाँ के मैनेजर? क्या ये काम कर रहा है? इधर देखो आप, इन व्यक्तियों की जान जो है वो जोखिम के अंदर है, और ये व्यक्ति फिलहाल बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मजबूरी है यार इनकी, बोलेंगे नहीं। जिसकी खाए बाखली उसके गाय गीत। भाई साहब ये डंडा काम करवाना, डंडे का काम करवाओ, डंडा नीचे करना। वो तो जी ऊपर वाले से बात करो आप। नहीं आप किस लिए बैठे हैं फिर? आपकी ड्रेस कहाँ है? ड्रेस कहाँ है? वहाँ पे बात क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम क्या है? क्या नाम है? उनसे बात करो जी। क्या बात है। ये देखो, ये है यहाँ के लाइव हालात। ना डंडा काम कर रहा है, ना व्यक्ति काम कर रहा है, और ना ही यहाँ का सिस्टम काम कर रहा है। मैनेजर साहब आपके बच्चों की कसम खाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब वो कहते हैं ना कि जान जाए पर वचन ना जाए, चाहे बच्चे की जान चली जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगला देख लो, ज़्यादा आगे क्यों जाते हो, आगे देख लो। ये देख लेते हैं, ये लाइन काम कर रही है क्या? ये पहली लाइन आ चुकी है, आसी शहर से हिसार जाते वक्त पहली लाइन। कहाँ है भाई साहब? कोई है क्या? कोई नहीं है, बंदा ही गायब। शाबाश, इसको बोलते हैं बड़ा झटका, छोटा बम बड़ा धमाका। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बंद, और मैनेजर साहब कहते हैं आई एम ओके। क्या बात मैनेजर साहब, आप तो बोल रहे थे कि मेरा सब कुछ ओके चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है। आपने पूरे के पूरे टोल डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं सबकी जान जो है वो दाव के ऊपर लगा रखी है, और आप एसी के अंदर बैठकर यहाँ पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया, आपकी जुबान नहीं हिल रही है, आप बोलते हैं सब कुछ ओके चल रहा है।
इंटरसेप्टर गाड़ी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद है और एसआई साहब हमारे साथ में, सब इंस्पेक्टर जी लेकर जा रहे हैं वहीं पर। क्या सभी कुछ यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है? क्या टोल काम कर रहा है? क्या टोल के कैमरे काम कर रहे हैं? क्या यहाँ पर सभी रेड लाइट काम कर रही है? क्या यहाँ पर डंडे काम कर रहे हैं? अगर यहाँ पर डंडे काम कर रहे होते तो उस व्यक्ति की जान ना जाती। सर आपकी अक्सर यहीं पे ड्यूटी लगती होगी? नहीं, आज ही आई। आज पहली बार लगी है? हाँ। तो सर जिम्मेवारी क्या बनती है कि हम जब भी टोल के ऊपर जाएं, क्या सब कुछ वहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? चेक किया सर कुछ आपने? ये NHI की थी, पुलिस की नहीं है, NHI की। नहीं, अगर आपकी ड्यूटी बनी है तो सर आपका भी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी। नहीं, ये ट्रैफिक की है, ये गाड़ी ट्रैफिक की है। तो सर आपका शुभ नाम? रामनिवास, रामनिवास जी। कौन से गांव से हैं? गाँव बबुआ जी। ओके। तो सर एक बात बताइए, क्या वक्त के ऊपर यहाँ पर ये जो डंडा पड़ा है टेढ़ा होकर के इनकी लाइन है जी, अलग अलग लाइन है। नहीं, लाइनें हैं तो लाइन तो सारी काम करेंगी ना? एम्बुलेंस के लिए है, हाँ अलग अलग है। नहीं, लाइनें तो सारी काम करेंगी। पहली लाइन देख लीजिए, काम नहीं कर रही। 1 मिनट पहले से शुरुआत कर लें, आ जाओ। पहली लाइन देख, बंद है ना? दूसरी लाइन, दूसरी लाइन सर? दूसरी लाइन ये चालू है। चालू है। डंडा काम कर रहा है? डंडे फास्टैग में डंडे की काम जरूरत नहीं पड़ती। सर डंडा काम कर रहा है क्या? डंडा काम करे भैया ये? सर पूछने की बात ही नहीं है। डंडा उस साइड दम तोड़े पड़ा है, आपने देख लिया? नहीं, दम तोड़े पड़े हैं। फास्टैग में डंडे की जरूरत नहीं होती भैया। क्या बात कर रही है? फास्टैग लगा हुआ है, ऑटोमेटिक है ये। ऑटोमेटिक है तो काम क्यों नहीं कर रहा? डंडा लगाने की जरूरत नहीं फास्टैग में। आपको पता है सर, कल एक व्यक्ति की जान चली गई। अगर डंडा लगा हुआ होता तो उसकी जान बच जाती। अगर डंडा नहीं लगता यहाँ पर तो फिर ये मशीनें क्यों लगाई गई, इक्विपमेंट क्यों लगाई गई? एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोला जाता है। चलो एम्बुलेंस के लिए छोड़ दो, अगली गाड़ी देख लेते हैं। अगली लाइन देख लें, आ जाओ। अगली लाइन देख लेते हैं। अगली लाइन का डंडा चेक कर लें सर। एक्सीडेंट एम्बुलेंस उसमें हुआ है, उसको एम्बुलेंस। नहीं सर, वो तो एक अलग मैटर हो गया ना, लेकिन अगला डंडा देख लें सर। एक बार इधर आ जाइए, आ जाइए, एक बार डंडा देख लेते हैं। हाँ देख लो, ये आ जाओ, फास्टैग वाले भैया। आ जाओ, आ जाओ। सर फास्टैग की तो सारी हुई ना, इसका मतलब तो डंडा एक के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। डंडे की मशीनों के ऊपर तो खाम खा ही फिर पैसा लगा दिया जनता का। आपका भी पैसा लग गया। पैसा तो भैया जनता का लगता है, लेकिन ये देखो कहाँ है डंडा, कहाँ गया डंडा? टूट गया हुआ इसका। कैमरा सर, कैमरा देख लें। तीसरा, हाँ कैमरा। कैमरा आ जाओ, कैमरा दिखाओ, आ जाओ, आओ सर एक बार आ जाओ। क्या लगता है सर ये कैमरा काम कर रहा है? कैमरे के अंदर रेड लाइट आती है। कैमरे अंदर ही पता लगा है। नहीं, कैमरे के अंदर जब भी चलते तो रेड लाइट आती है सर। ये पता कंट्रोल रूम से लगा कैमरा। अच्छा, लाइटें जलती होंगी, आपने देखा होगा जब भी आते हैं। क्या लाइटें जल रही हैं? हाँ, लाइटें जलनी चाहिए। ग्रीन लाइट और रेड लाइट होती है ना? हाँ, लाइट तो। चलो आपके कैमरे की तारें टूटी हुई दिखा दूं? ये देखो सर, अब बताओ, अब क्या लगता है ये कैमरा काम कर रहा है? सर आम आदमी की जान जो है वो जोखिम के अंदर है और आपको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर फोर्स ना हो, फौज ना हो और शहर के अंदर पुलिस ना हो ना, खा जाएं लोग एक दूसरे को। ये 2 स्टार जो है ना सर, मैं सैल्यूट करता हूं इसको। लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेवारी आपकी बनती है ना सर, उसके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई। ये भैया NHI की बनती है सर। ड्यूटी तो है, NHI जिम्मेवारी है, पुलिस की जिम्मेवारी तो NHI की भैया। ये सर आपकी भी तो ड्यूटी लगी है ना यहाँ पे, एक मोरल ड्यूटी तो होती है। ड्यूटी टोल पर नहीं लगी है टोल पे नहीं लगी ना। अच्छा एक बात बताइए सर, कोई व्यक्ति यहाँ से आ रहा है जा रहा है, इसका मतलब वो सवाल ही नहीं कर सकता जिसकी ड्यूटी नहीं लगी? क्या? जिस व्यक्ति की ड्यूटी नहीं लगी वो सवाल ही नहीं कर सकता। अब मान लिया यहाँ पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी फैमिली कहे कि मेरे को कैमरे की चाहिए और कैमरे की क्लिप यहाँ पे हालत ये है, क्या दे पाएंगे? जवाब किससे मांगेंगे? नाई से मांगेंगे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से मांगेंगे? भैया ये तो NHI देगा इसका तो जवाब। कैमरा क्यों नहीं चल रहा, उनका क्या दिक्कत है? फिर पुलिस किस लिए है सर? पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के लिए। तो कानून व्यवस्था बन गई सर? ये भी NHI का, ये तो कंपनी का काम है भैया। सर ये आप डाल रहे हैं, ये आप डाल रहे हैं। आप ये तो पुलिस इसमें आपकी क्या इमदाद करे? प्लीज मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज आप ये बताइए क्या कानून व्यवस्था बन गई? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो भैया पुलिस करेगी। तो करो। कोई दरखास्त देगा, इसकी पुलिस करेगी। दरखास्त की जरूरत क्या है? आपके सामने पड़ा है, डंडे काम नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है, हालत ये है, बताओ कब करोगे कार्रवाई? एक्सपायर है, उसका मुकदमा दर्ज हो गया, एम्बुलेंस के साथ है, उसका मुकदमा दर्ज हो चुका है भाई साहब। कमाल की बात तो ये है सर, एक बारी लापरवाही होगी, उसके बावजूद भी ये हालात हैं। आपको नहीं लगता आपको कोई, आपकी भी कोई मोरल ड्यूटी बनती होगी? दुष्यंत जी हो सकता है आपको देखते हो, खट्टर साहब आपको देखते हो, हरियाणा सरकार आपको देखती है, हाँ क्या कहेंगे? सर हंसने की बात नहीं है, वो बच्चा आपका भी हो सकता था, वो बच्चा आपका भी हो सकता। बच्चा हमारा है, वो हमारे मुलाजिम लगाया था उसको यहाँ।
थैंक यू सो मच सर। और मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि पुलिस प्रशासन के पास में भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ जाना साहब छोटी बात नहीं होती। यहाँ पर पुलिस भी जो है वो अपनी कार्रवाई जरूर करती हुई नजर आ रही है कि साहब यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ में गलत ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर गलत हो रहा है तो साहब जिम्मेवार कौन? अब कौन है जो इनके ऊपर कार्रवाई करेगा? कौन है जो इनके डंडे चलाएगा? कहते हैं साहब हमारे डंडे जो हैं वो तो चलते ही नहीं, ये तो फास्ट टैग की है। फिर ले जाओ ना भगाकर, क्यों रोक रखे हैं यहाँ पर? इतना खर्चा क्यों? आम आदमी का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है और उसके बावजूद यहाँ पर व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो साहब जिम्मेवार कौन? क्या पुलिस डिपार्टमेंट को इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ना ही को इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। लेकिन मजाल है कोई व्यक्ति यहाँ पर बोल जाए, यहाँ पर तो मैनेजर साहब बोलते हैं हमारा टोल जो है वो नंबर 1 कार्रवाई कर रहा है। देख लो नंबर 1 कार्रवाई। 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल नहीं हो सकते। अगर कोई टोल होता है तो उसको अवैध टोल माना जाएगा और उसके ऊपर जो वसूली होती है उसको भी अवैध वसूली कहा जाएगा। अवैध टोल, अवैध वसूली के ऊपर एक टोल के ऊपर एक व्यक्ति की जनहानि हो जाती है, एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट किसी और के द्वारा नहीं, सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा होता है। और बहुत बड़ी एक लापरवाही होती है। एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज नहीं था, उसके बावजूद एम्बुलेंस से इतनी स्पीड के अंदर क्यों भगा रखी थी, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके भी आगे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है जब बैरिकेटिंग की जाती है, यानी कि जो डंडा आगे लगता है कि साहब आप गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते, वो डंडा नहीं लगता। वहां पर कोई भी डंडा नहीं लगाया गया, वहीं पर वो एम्बुलेंस आती है और व्यक्ति को कुचल कर वहां से चली जाती है। और ये मामला कहीं और का नहीं, वहीं का है जहां पर एक बड़े बड़े टोल बड़े बड़े दावे करते हैं कि सेकंडों के अंदर हम क्रेन पहुंचा देंगे, सेकंडों के अंदर हम आपके पास में एम्बुलेंस पहुंचा देंगे, लेकिन टोल के ऊपर ही एक व्यक्ति टोल कर्मी अपनी जान दे देता है और वो भी एक बड़ी लापरवाही के कारण मर जाता है, लेकिन उसको संभाला नहीं जाता। और आज मैं कहीं और नहीं, हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर एक व्यक्ति अपना दम तोड़ चुका है, वो भी एक अवैध टोल के ऊपर नौकरी कर रहा था। हमारे साथ में राठी साहब मौजूद है, बातचीत जरूर कर लेंगे। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब सबसे पहला सवाल तो ये, क्या वो टोल अवैध है या फिर वैध है? अवैध है भाई साहब। अवैध टोल के ऊपर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेवार कौन है? ठेकेदार है जिसने ठेका ले रखा टोल का। तो जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उसका जिम्मेवार कौन हुआ? वो ठेकेदार हो गया भाई साहब। ऐसे है, वो नौकरी कर रहा था वहाँ, एक सरकारी एम्बुलेंस आई बहुत स्पीड से, बिना सायरन बजाए वो आई। जैसे ही वो ऐसे टपी ना, वो वैसे पैर धरने लगा नीचे, एकदम उसको फटफेड़ लगी, वो दूर जाके गिरा, उसको चोट लगी ज़्यादा। देखो पहली मैं आपको गलती बताऊं टोल वाला की, कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी उनके पास सही ढंग से, डॉक्टर उनके पास नहीं थे, कंपाउंडर उनके पास नहीं था, दवाई उनके पास नहीं थी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करता हूँ, जिस वक्त पर भी एम्बुलेंस या फिर कोई आम गाड़ी वहाँ पर जाती है तो डंडा जो है वो नीचे हो जाता है, क्या वहाँ पर सभी डंडे काम कर रही हैं? नहीं, डंडे हैं ही नहीं। इन लोगों ने घोर लापरवाही बरत रखी है। उससे भी बड़ी लापरवाही बताऊंगा मैं आपको। जैसे ही एम्बुलेंस आई ना, टक्कर मारी, एम्बुलेंस तो निकल गई, वो छोरा वहां पड़ गया, उसको उठा के हाथ से ले आए। क्या एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज था उस वक्त? नहीं तो खाली तो थी। उस वक्त के ऊपर वो एम्बुलेंस इतनी भगा क्यों रखी थी, वजह क्या थी? कमाल है जी, लापरवाही है सारी की सारी। यही तो गुंडागर्दी है। मैं आपने फिर एक बात बताऊंगा कि इसको उठा के हाथी ले गए, जबकि ज़्यादा चोट थी तो उसको हिसार ले आना चाहिए था। हाथी ले गए, हाथी जाना, डॉक्टर ने कही भी ज़्यादा चोट है इसको हिसार ले जाओ, फिर वापस ले आए। फिर यहाँ इसमें सूर्योदय में ले गया, एडमिट कराया, तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन कराया तो कही भाई इसको तो खून ज़्यादा बह गया, खून ज़्यादा बहने से, लेट होने से भाई इसकी जान खतरे में है, आप इसको किसी और हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। पहली गलती तो उसको अंडाते रहे, जानबूझ के गलत जगह ले गए। दूसरी बड़ी गलती क्या कर दी, उससे बड़ी गलती क्या कर दी भाई साहब, कि मैदानता में नहीं ले गए। अगर मैदानता में ले जाते तो छोरा के बेरा बच जाता भाई साहब। डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, इतना बड़ा अस्पताल है, अमीर लोग वहाँ इलाज कराने जाते हैं, तो क्यों नहीं ले गए? सवाल पैदा ही हो, ठेकेदार का बच्चा होता, क्या ठेकेदार का बच्चा होता, क्या वो नहीं ले जाता उसको? नहीं, गड़बड़ तो यही है ना कि वो ठेकेदार का बच्चा नहीं था, वो एक गरीब व्यक्ति का बच्चा था, गरीब गांव का बच्चा था। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एमएलए का बेटा होता या फिर वो खुद ठेकेदार का बच्चा होता तो नो डाउट वो मैदानता के अंदर जाता। अब यही तो बात है, अगर वो बंदा अपने पास, उसका जुगाड़ कौन था, दिहाड़ी करने वाला था, जमीन जायदाद नहीं थी, उनका ब्योत कौन था खुद ले जाने का, और टोल का मालिक जो है वो पैसे नहीं खर्च करना चाहो था,
इसलिए वो बच्चा मार दिया। मैं तो हत्या कहूँगा इसको, और टोल के मालिक के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की मांग करूँगा। एक बात और सुनो मेरी बात, आज हमने पता चला है कि टोल पे 35-40 लाख तक कलेक्शन होती है डेली। 8-9 लाख रुपए सरकार को देवे है, 20 लाख से प्लस टोल का ठेकेदार रुपये कमाने लग रहा है। और ठेकेदार कौन है? ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं भाई साहब, इसलिए तो उनके कान पे खाज कौन चल है। सुबह छोरा डेथ हो रहा है, हम सोचा थे हम ना बोलना आके, सारा दिन बाट देखिए हमने कि टोल वाले किमी दे दें, टोल वाले किमी दे दें। शान जब होगी तब आया मैं परिवार, सुबह का मैंने फ़ोन करा था, मेरे गुस्सा भी था, दया भी थी, मैं भी सोचूँ था भाई ना जावा हम के मेरा काम बन जा। लेकिन मेरा आने के बाद टोल वालों ने मजाक उड़ाया हमारा। पता है क्या गई, 1 लाख रुपए दे देंगे आपको। शर्म नहीं आई उन लोगों ने, ये कहते हो भी 1 लाख रुपए दे देंगे। 3 साल का बच्चा है भाई, बीमार, बाबू बीमार, यो ही कमान वाला था, यो ही पेट भरने वाला था, यो ही चला गया। न ज़मीन है न जायदाद है भाई साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि टोल के मालिक को शर्म नहीं आई, उसका नौकर था ये। ऐसा है, टोल जो है ना वो हमेशा दावा करता है अगर कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हम 5 मिनट के अंदर वहीं पे विदिन 5 मिनट के अंदर हम लोग पहुंचने का काम करेंगे, व्यक्ति को उठाएंगे, हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाएंगे। लेकिन टोल के ऊपर अगर ये घटना हो जाती है तो टोल की एम्बुलेंस कहाँ पर थी? कुछ नहीं उनके पास है, उनकी एम्बुलेंस हम तेल को नहीं पावे, किसी की पंचर पावे। ऊपर तक उससे भी बड़ी बात क्या है कि एक भी कंपाउंडर होंदा या एक भी डॉक्टर होंदा तो छोरा मरता को नहीं भाई साहब। वो उसको सीधे क्या है हिसार लाते, अगर हिसार वो छोरा पहुंच जाता तुरंत तो मरता नहीं, वो हाँसी ले गया, हाँसी के बाद में फिर हिसार ले आए, इसलिए वो लड़का मर गया। यही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो लड़का जो है डायरेक्ट अगर उसको हिसार लेता, ये उसका भाई है, छोटा भाई है उसका। मेरे दोस्त आपका नाम क्या है? तान सिंह है जी, गाँव? खरकड़ी से। तान सिंह भाई, आपके भाई की उम्र क्या थी? 29 साल थे सर। कितने वक्त हो गया उसको टोल के ऊपर काम करते हुए? उसको करीब 3.5-4 साल हो गए सर। कितने रुपए के अंदर ड्यूटी कर रहा था? वो 10,000 रुपये में कर रहा था। क्या वो टोल अवैध है? 100% अवैध है, 100% अवैध है। टोल भी अवैध है, मालिकन के नेता हैं, इसलिए वो खुलेआम चलन लगा। शादी को कितना वक्त हो गया लड़के की? उसकी 4-5 साल हो गई सर। बच्चे कितने हैं? बच्चा एक ही है। टोल वालों ने कितना कुछ आपको वो राशि देने के लिए कहा कि साहब आप मुआवजा राशि हमसे ले लो, हमारे और बस की बात नहीं है, जो गड़बड़ हुई सो हो गई? नहीं, अभी लग तो कुछ नहीं हो कहा है। कोई मदद करने के लिए कोई वो नहीं किया, कोई मदद के लिए कोई अभी वो नहीं आई है। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। लड़का है लड़की है? लड़का है। उसका पालन पोषण कौन करेगा? वो तो फिर हमको ही थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा। किले कितने आते हैं? कुछ नहीं है, कुछ ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। घरवाली कहीं पे नौकरी करती है? नहीं, कुछ नहीं करती, घर का ही काम करती, बस घर में ही रहती है। अवैध टोल के ऊपर एक व्यक्ति दिल लगाकर काम कर रहा है और उसके बावजूद वहां पर इस प्रकार की लापरवाही हो जाती है, और वो भी टोल के ऊपर, जहां पर टोल खुद दावा करता है कि हम 5 मिनट के अंदर, विदिन 5 मिनट के अंदर हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। तो आखिर ये चल क्या है? राठी साहब, अब आपकी डिमांड क्या है? सबसे बड़ी बात देखो, ये तो गाँव वाला ने फैसला करे, मैं तो इनके फैसले के साथ हूँ। गाँव वाला ने फैसला करे कि 51 लाख रुपये टोल वाले मुआवजा राशि दे, और अगर नहीं माने तो आज दाग नहीं देंगे, कल सुबह जो है टोल के ऊपर धरना दिया जाएगा, फिर भी नहीं माने टोल बंद कर दिया जाएगा। मैं तो साफ आपने एक बात बताइए, जब टोल ही अवैध है तो 51 लाख क्या, आप 5 करोड़ की मांग कीजिए ना, आप इतनी कम की मांग क्यों कर रही हैं? अरे भाई, ये 51 लाख रुपये दिवा दे, ये क्या के पीछे दे थे, मालिक ने अभी तक सुध नहीं ली। नहीं, दुष्यंत जी खुद कह रहे थे, आपको याद होगा कि ये अवैध टोल है, मैं जब भी सीएम बनूंगा मैं इसके पिलर पाड़ने या खुद काम करूंगा। अरे वो तो चोर लोग हैं, वो तो लुटेरे हैं, लूट की खा गए। टोले उनका है, सच्ची बात तो यह है, टोल के मालिक ही वो लोग हैं भाई साहब। अरे बहुत कुछ दबाया उसने, दबाया पड़ा तो उन्होंने नाश कर दिया। आज दुष्यंत चावर पीछे कौन दे टोल का मालिक भाई साहब, हमने ये करने की जरूरत कौन पड़ा। आज जवान मौत हो रही है। अरे घर में तवा कौन चढ़ने लग रहा है, कै दिन लाश न रखेंगे, छाती पर हाथ धर के देखो, जिसका जाओ उसने बेरा पटा है। आज उस घर में वो औरत बेटी है जो जवान है, जिसका पति चला गया, उसकी छाती पर हाथ धर के तो देखो। अरे उसका पति उरे है, वह घरा है बेटी। राठी साहब, अगर उनका बच्चा आने वाले वक्त के अंदर अगर MBBS की तैयारी करते हैं ना तो 1 करोड़ के बिना उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। आप सिर्फ 51 लाख की मांग कर रहे हो, कैसे पूरा होगा? बच्चे की आप जिम्मेवारी लेते हो क्या? 51 लाख रुपए वो दे देंगे, आगे की जिम्मेवारी आप लेते हो? ये तो 1 लाख देवे हैं, मैं उनको 51 लाख दे दे तो हम काम चला लेंगे,
कोई बात को नहीं, 51 लाख रुपए दिवाओ हमारा टाइम हमारा और हमारा बच्चा को हम दाग दे देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सारा गांव इस बात, आज पूरा गांव में तवान चढ़े, इतना शरीफ छोरा था यो। कोई एमएलए, कोई मेयर, कोई एमपी कोई मिलने के लिए आया आपसे? कोई को नहीं आवे, 3 दिन हो गए इसको हॉस्पिटल में पड़े हुए। सारे तेरे मेरे वर्गे भाई सारा गांव आ लिया, गुआंढ आ लिया, शहर के लोग आ लिए, लेकिन नेता कोई नहीं आया। हाँ जी सर, कोई नेताजी आए हैं क्या? नहीं जी, कोई नहीं आया। क्यों? अभी वो तो हम क्या बताएं जी, खबर पहुंचाई, वहां तक नहीं पहुंचाई? खबर तो पूरे आ रही है जी इसकी, आके एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे। पूरे हिसार के अंदर जो सर्वोदय हॉस्पिटल में स्टाफ है, मरीज एडमिट होते हैं, भाई ये कहाँ का है, बड़ी माड़ी हुई है, दूर तक बातें गई हुई हैं। लेकिन एमएलए एमपी तो छोड़ो, जिस डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस ने एक्सीडेंट किया है वहाँ तक का कोई व्यक्ति नहीं आया है। तो फिलहाल मौके के ऊपर एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, 51 लाख रुपए की डिमांड की गई है कि मुआवजा राशि के अंदर इनको 51 लाख रुपए दिए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 51 लाख रुपए जो है वो बहुत एक कम राशि है, बिल्कुल कम राशि है, बिल्कुल ही कम राशि है। अगर अवैध टोल है तो साहब वहाँ पर अगर 5 करोड़ क्या 51 करोड़ रुपए की अगर डिमांड की जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो चुकी है और उस जगह के ऊपर मौत हो चुकी है जहाँ पर टोल खुद दावा करता है अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो हम विदिन 5 मिनट के अंदर पहुंचने का दावा करते हैं। लेकिन वहीं पर टोल कर्मी की मौत हो जाती है, लेकिन एम्बुलेंस उनकी खुद की नहीं आती और एक एम्बुलेंस ही उस फटफेट के अंदर उस व्यक्ति को मारकर चली जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप सुरक्षित हो? क्या आप जिस टोल के ऊपर आप टोल दे रहे हो, जो व्यक्ति आपकी सुरक्षा का दावा करता है, क्या आप वहां पर सुरक्षित हो? कहीं पर ऐसा तो नहीं है आप फ्री फंड के अंदर अपनी राशि देकर जा रहे हो और आपकी सुरक्षा जो है वो जीरो है?